ऐसा भी बताइएगा, आज बहुत गहमा गहमी है, आज किसका केस लगा हुआ है? इमरान खान साहब का लगा हुआ है या कोई और को पिटीशन दायर की है? बताइएगा जरा। जी, बेसिकली आपने देखा कि जिस तरह आरोद ने हमारे नॉमिनेशन हमारे जो कैंडिडेट्स के रिजेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग खान साहब, तो तकरीबन 2000 से प्लस अपील तो लाहौर हाई कोर्ट में आई है और पहले 3 जजेस थे और फिर जजेस ऐड किए हैं। लेकिन यहाँ से 3 दिन से पिछले 3 दिन से खान साहब का केस लेफ्ट ओवर हो रहा है और हम आते अभी भी वेट में पड़े कर रहे हैं कि कब कॉल होगा और मुझे नहीं लगता कि आज भी कॉल हो। और 10 तारीख आखिरी तारीख है, जब तक समाअत होगी तो 10 से पहले इनको या 10 तक जो है ना डिसाइड होना जरूरी है। अगर डिसाइड नहीं होते तो इन्फेक्शस हो जाएंगे और फैसला इंटैक्ट रहेगा। और हम देख रहे हैं कि ये भी टेक्निकली जो है ना वो इतने रिजेक्शन की गई है कि वो सबकी समाअत ना हो सके, तो इसलिए ये टेक्निकली नॉकआउट करने का एक प्रोसेस है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे काफी उम्मीदवार जो है वो मैदान में बहाल हो चुके हैं, उनकी अपीलें और मैदान में है और इंशाल्लाह मैदान खाली भी नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि खान साहब के पेपर भी एक्सेप्ट होंगे और वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो सर ये बताइएगा कि ये आप पीटीआई बायकॉट करने जा रही है इलेक्शन, या पीटीआई इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी? नहीं नहीं, पीटीआई बाईकाट एक ही तो जमात है जो इलेक्शन डिमांड करती थी और इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। और क्योंकि इसलिए ये पीटीआई के खिलाफ इस तरह के उच्च हथकंडे और ये जुल्म और ज्यादती और जबर जो है, ये तशद्दुद की पॉलिसी है, ये इससे पीटीआई घबराएगी नहीं। इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे और इलेक्शन जीतेंगे और ये भाग जाएंगे। और सर आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन होने जा रहा है कि नहीं इलेक्शन होने जा रहा है? अभी ये कंफ्यूजन आ गई है फिर। देखिए जी, काजी साहब ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम उम्मीद करते हैं उनके आर्डर है और इलेक्शन होगा। सर अगर इलेक्शन नहीं होता तो पीटीआई की नेक्स्ट हिकमत अमली क्या, पीटीआई क्या वो कर? तो खान साहब डिसाइड करेंगे और उनके साथ मुशावरत के साथ जो भी होगी, लेकिन हम इलेक्शन डिमांड भी करते हैं और इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और सर ये बताइएगा कि आपने टिकट वगैरह जिन उम्मीदवारों को देने हैं उनके नाम वगैरह जी, वो सेलेक्ट? मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, 1-2 दिन में भी हमारा अनाउंसमेंट हो जाएगी। जी ठीक हो गया। और सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि आपको इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट में उस दिन रात को ये अदालत खुल गई, अगर ये भी अदालतें उसी तरह काम करें तो आज हालात कुछ मुख्तलिफ ना होते? देखिए, हमारी जो पार्टी और हमारा जो लीडर है उसने, हमारी पार्टी का नाम भी तरीके इंसाफ है और हमने हमेशा आइन के साथ कानून की और बालादस्ती और अदालतों का एहतराम और हमने रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश की है। लेकिन जिस तरह के निज़ाम ये चल रहा है और अदालतों का लोगों के ऊपर ट्रस्ट और जो सिस्टम पे ट्रस्ट है वो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि सिस्टम को चलना चाहिए, इनको ट्रस्ट को रहना चाहिए और मुल्क को आगे जाना चाहिए। और सर बल्ले के बगैर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप, ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये तो पहले तो खान साहब से डरे हुए थे, अब बल्ले से डरे हुए हैं। अब ये जो शेर है ना, कागजी शेर, ये कहता है कि बल्ला जो है ना वो मैं बल्ले के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो बल्ला ये शिन्ना के, लेकिन बल्ला अगर ले भी लेते हैं उसकी भी आगे जो है ना हमारे पास हिकमत अमली तैयार है और इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे, ना भागने का रास्ता देंगे। जी सर बेहतर होगा, शुक्रिया सर।